बड़ी खबर आप जान लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा पूर्व मंत्री है लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और रिचपाल मिर्धा की भी नाराजगी की खबर सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और रिचपाल मिर्धा जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका इसे माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। आपको जानकारी ये भी दे दूं मैं यहाँ पर कि राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार में वो जल संसाधन और सिंचाई मंत्री रहे हैं। मालवीय की यहाँ पर बात कर रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बागेदौरा से विधायक हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ रही थी और इन सबके बीच में ये भी कह रहे हैं आज कि कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही है, कुछ लोगों से घिरी हुई है। तो जानकारी आपके सामने लगातार रख रहे हैं कि मालवीय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने के दौरान गैर हाजिर वो नजर आए हैं और सोनिया गांधी के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान गैर हाजिर रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय। तो महेंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए क्या कहा, जरा वो सुनिए। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूँ तो 13 में CLP के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी CLP में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। धन्यवाद। तो सियासी घटनाक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह। देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का अगर बीजेपी का वो दामन थाम लेते हैं और कांग्रेस का हाथ छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा झटका रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ना ही वो मौजूदा विधायक हैं, लेकिन ट्राइबल वोट बैंक पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है साउथ राजस्थान में। इंडिया अलायंस में जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो सोच रही थी कि वो बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट का लोकसभा से वो चुनाव लड़े, लेकिन अगर महेंद्रजीत मालवीय वहां से उतारे जाते हैं, अगर बीजेपी में जाते हैं और वहां से उतारे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका होगा भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी को भी और साथ साथ कांग्रेस को भी, क्योंकि मौजूदा विधायक खोना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कई बातें कही हैं जिससे उन्होंने नाराजगी जताई है अपनी। बताया जाता है कि वो अपनी पत्नी को भी यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते थे। ट्राइबल लीडर है, हर बार जीतते आए हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और हाल ही में हम देख रहे हैं कि ट्राइबल वोट जो है बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसलिए राज्यसभा में उन्होंने चुन्नीलाल गरासिया को वहां से उतारा है, जो ट्राइबल लीडर है उस एरिया के, साउथ राजस्थान के। तो ट्राइबल वोट बैंक पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हम देख रहे हैं कि लोकसभा के पहले इस तरह से जो दल बदल हो रहा है, ये लोकसभा के पहले हमको दिख रहा है। राज्यसभा में तो महाराष्ट्र में हो चुका था, अब राजस्थान में भी लोकसभा के पहले इस तरह की राजनीतिक मोड़ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को नुकसान, बीजेपी को फायदा, और ट्राइबल वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बीजेपी की एक कवायद। और इस पर सहयोगी मुबारक खान की एक रिपोर्ट है, वो आप देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं और इस बार ये बड़े फेरबदल कांग्रेस पार्टी में होंगे। कांग्रेस के 3 बड़े नेता इन दिनों भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि कुछ नेताओं का नाम विधानसभा चुनाव के समय भी सामने आया था, लेकिन उस समय भाजपा में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 बड़े नेता, जिनमें 2 पूर्व मंत्री शामिल हैं, वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं लालचंद कटारिया के उस कार्यालय पर जहां अक्सर वो आम जनता से जन सुनवाई करते हुए देखे जाते थे, लेकिन आज इस कार्यालय का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह जो है एकदम खाली है। यहाँ अभी कोई लोग नहीं है, कटारिया जी खुद भी यहाँ मौजूद नहीं है। उनके जो ऑफिस संभालते हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर है कटारिया जी? सर गेम है, तबीयत खराब उनकी। तबीयत खराब हो गई? हाँ। कब से है तबीयत खराब? 2 दिन से है शायद। तो यहाँ आ रहे हैं कार्यकर्ताओं से मुलाकात? कार्यकर्ता से मुलाकात तो करते हैं, कभी कभार आते हैं। तो यहाँ कहीं पोस्टर वोस्टर सब हटा दिए कांग्रेस के नाम? नहीं सर, पोस्टर नहीं उठाए हमने कभी। ये तो रोड पे अगर नगर निगम चालना होता तो उठाएंगे पब्लिक थोड़ा। तो ऐसी चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए सर ये सब कुछ पता नहीं सर, बताया आइडिया नहीं हो। देखिए यहाँ जो काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि
वो फिलहाल यहाँ नहीं है और बीमार हैं, ऐसा इनका यहाँ कहना। आपको मैं यह तस्वीरों में दिखाऊंगा जो उनका पार्टी कार्यालय है जहाँ पर वो लोगों से मुलाकात करते हैं। कई जगह देखिए पोस्टरों में कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान के पोस्टर लगे हुए हैं। कटारिया जी का ये पार्टी कार्यालय है जहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती है, आम जनता से वो बातचीत करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, लेकिन आज फिलहाल वो यहाँ नहीं है। अगर हम बात करें राजस्थान के लोकसभा चुनाव से पहले इन तीनों बड़े नेताओं के शामिल होने की, उनमें कौन कौन नेता शामिल है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए बांसवाड़ा से आने वाले महेंद्रजीत सिंह मालविया का नाम सामने आ रहा है, जो कि आदिवासी इलाके से आते हैं। आदिवासी बेल्ट डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का वो इलाका है जहाँ पर विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा बीजेपी को वहाँ बढ़त नहीं मिली, बल्कि बीटीपी जो कि आदिवासी पार्टी बनकर वह लगातार उभरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में भाजपा का एक बड़ा दाव हो सकता है कि उस इलाके में महेंद्रजीत सिंह मालविया को पार्टी में ज्वाइन करवाकर उस इलाके से चुनाव लड़वाए जाए और आम जनता और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाए कि देखिए किस तरह जो है एक आदिवासी नेता को वहां से पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और तमाम इस तरह की चीजें उस इलाके से जोड़कर देखी जा सकती है। दूसरा नाम है रिचपाल मिर्जा, जो कि कह सकते हैं कि लालचंद कटारिया जी के रिश्तेदार हैं। ऐसे में उनका भी भाजपा में शामिल होना बताया जा रहा है। नागौर के इलाके से वो आते हैं, डेगाना से वर्ष 1990 से पहला चुनाव जीतकर वो आए थे, विधानसभा पहुंचे थे और उससे वहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बड़े किसान नेता माने जाते हैं रिचपाल मिर्जा, और उन्हीं के साथ साथ लालचंद कटारिया भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, गहलोत सरकार के समय मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और अशोक गहलोत के करीबी भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं के जाने से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा, लेकिन इस डैमेज कंट्रोल को कांग्रेस कैसे रोकती है? जानकार सूत्रों के अनुसार कल जो है तीनों नेता दिल्ली में बीजेपी का दामन थामेंगे। मुबारिक खान, एनडीटीवी, जयपुर। सबसे पहले मुबारिक का हम रुख करना चाहेंगे। मुबारिक, तीनों नेताओं का बीजेपी का दामन थामना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए ये माना जा रहा है, और किस तरीके से ये तीनों ही नेता लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सेटबैक के तौर पर माना जा रहा है ये बीजेपी में शामिल होना इनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले जो है कांग्रेस के कई बड़े नेता, अभी तो फिलहाल 3 नाम सामने आए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसमें करीब आधा दर्जन कांग्रेस के नेता बीजेपी के संपर्क में है, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। अगर बात करें हम महेंद्रजीत सिंह मालविया, लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्जा और जयपुर शहर से जो मेयर हैं मुनेश गुज्जर, उनका भी नाम अब सामने आने लगा है, क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेता जल्द भाजपा का दामन थामेंगे। ऐसे में मेयर मुनेश गुज्जर, जिनको कांग्रेस सरकार के समय, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी 2018 से 23 तक जब सरकार राजस्थान में रही, उस दौरान 2 बार उन्हें निष्कासित किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। निगम की एसीबी की टीमों ने भ्रष्टाचार के आरोप उनके और उनके पति पर लगाया। उससे कहीं ना कहीं आहत होकर वो अब धीरे धीरे कांग्रेस से दूरियां बनाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। और मनी, जो आपने बात कही लोकसभा चुनाव के नजदीक इन तमाम घटनाक्रम का होना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सियासी मैसेज भाजपा देना चाहती है कि राजस्थान में अलग अलग जिलों की अलग अलग इलाकों से, जैसे वांगड़ के इलाके से महेंद्रजीत सिंह मालविया को भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। आज बताया जा रहा है कि वो आज भी कर सकते हैं, या फिर तीनों नेता जो है वो दिल्ली में जो है भाजपा का दामन थामेंगे। ऐसे में ढूंढाड़ का इलाका, जयपुर का जो इलाका है वो ढूंढाड़ में आता है, तो यहां से लालचंद कटारिया, जो कि जाट चेहरे के रूप में एक बड़ा चेहरा है जाट समाज का, तो वो भी गहलोत सरकार के मंत्री भी रहे हैं और गहलोत खेमे के नजदीकी माने जाते हैं। ऐसे में उनका भाजपा में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा डैमेज देता है और जाट समाज में बीजेपी की पकड़ को अपने आप में मजबूत करते हुए दिखाई दे रहा है। और तीसरा वो चेहरा है जो कि नागौर और उसके आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ रखता है, वो है रिचपाल मिर्जा। रिचपाल मिर्जा परिवार का नागौर के इलाके में काफी अच्छा दमखम है, सियासी माहौल उनका उस इलाके में उनकी पेट है, तो ऐसे में उनका भी भाजपा में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान है। और एक बड़ा अपडेट मैं आपको ये देना चाहूंगा, जैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालविया का ये बयान आता है कि कांग्रेस में जिस चीज को लेकर कांग्रेस देश भर में आगे बढ़ रही थी, उस विजन को कांग्रेस ने छोड़ दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस से दूरियां बनाते हुए जो महेंद्रजीत सिंह मालविया दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो एक्शन में आ चुके हैं और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर रीजन के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में जिन लोगों को पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी, उनको तुरंत जयपुर बुला लिया गया है कि कहीं महेंद्रजीत सिंह मालविया उनको भी बीजेपी में शामिल नहीं करवा लें। तो ऐसे में कुछ ही बताया जा रहा है कि जयपुर पहुंचने वाले हैं ये लोग, और जो उस इलाके के जो पूर्व विधायक हैं, विधायक प्रत्याशी रहे हैं, सांसद रहे हैं, उन लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो उनसे वार्ता करेंगे कि इस तरह का जो ये घटनाक्रम हो रहा है और इसके पीछे की कहानी मनी यूं समझिए कि जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, लालचंद कटारिया है,
दोनों को ही जो है गहलोत खेमे का माना जाता था। ऐसे में अगर राजस्थान की सियासत में ये बड़ा उलटफेर होता है तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, अंदरूनी जो सियासत चल रही थी, सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो अदावत चल रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं गहलोत खेमा बैकफुट पर आएगा। वो ऐसे आएगा कि जो दोनों नजदीकी नेता थे, लालचंद कटारिया और महेंद्रजीत सिंह मालविया, अगर दोनों को ही भाजपा अपने पास बुला लेती है, भाजपा ये दोनों नेता ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं गहलोत का जो खेमा है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े जो लोग हैं, उनके समर्थक विधायक जो उस समय क्राइसिस के समय उनका साथ देने वाले लोग थे, वो आज उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। तो उसका दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं पर किस तरह का जो है वो असर पड़ेगा, और जो कांग्रेस पार्टी है उसका राजस्थान में कितना जो है इन दोनों नेताओं के जाने से डैमेज होगा। और इससे कहीं ना कहीं सचिन पायलट खेमा जरूर अंदर खाने ये सोच रहा होगा कि जिस तरह के आरोप उस समय पायलट पे लगाए जा रहे थे, उनके समर्थक विधायकों पे लगाए जा रहे थे, वैसे ही यानी वीरेंद्र कुल मिलाकर ये मुबारक जो बता रहे हैं कि 2-3 नाम नहीं है, लंबी अभी पूरी लिस्ट है, यानी कि ये तो मुझे लगता है टीजर है, पिक्चर अभी बाकी है क्या? बिल्कुल मनी, देखिए लोकसभा चुनाव की अभी आचार संहिता लगना बाकी है, चुनाव होने बाकी है। ऐसे में शेखावाटी रीजन। जी वीरेंद्र। देखिए मनी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया है कि आधा दर्जन से अधिक जो कांग्रेसी हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के दरमियान आप देखेंगे कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, यानी संगठन में, एक संगठन से दूसरे संगठन में जो जाने की एक जो परंपरा है वो लगातार बनी हुई है। और उसी परंपरा के तहत अगर बात की जाए तो अगर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे हमारे सहयोगी ने भी उनके बारे में चर्चा की, महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, इसके अलावा उदयलाल आंजना हैं, तमाम ऐसे जो बड़े जो कांग्रेसी नेता हैं और अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, उसी खेमे से आते हैं। तो जाहिर सी बात है इस चीज को लेके, इस पूरे जो ये जो एक दूसरे के जो कह सकते हैं कि जो संगठन में एक दूसरे से, जैसे एक कांग्रेस से लेके या फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उसका मैसेज जो आम कार्यकर्ता है उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। और इस चीज का आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव के अंदर देखा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने कई ऐसी योजनाएं जो जनता को लुभाने के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। वजह यह रही कि कांग्रेस एकजुट नहीं थी। और अब फिर से एक बार कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जो कांग्रेस का है वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐन वक्त लोकसभा चुनाव से पहले, अगर लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि 25 सीटें हैं, पिछले 2 बार के जो चुनाव रहे हैं उन चुनावों के अंदर बीजेपी लगातार 25 की 25 सीटें जीते। हालांकि एक सीट है 2018 के अंदर आपने देखा होगा कि जब चुनाव हुए थे उस दरमियान जो सहयोगी दल है आरएलपी, उन्होंने अपना जो समर्थन है किसान आंदोलन के चलते हुए उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन अब फिर से जो तीसरी बार जो 25 की 25 सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। और जो कहते हैं कि जो कांग्रेस की जो दिग्गज जो एक पूरा कुनबा है उसके अंदर जो बड़े नेताओं को अपनी ओर लेने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति और पूरी एक कह सकते हैं कि समीकरण के तहत काम कर रही है। इसमें आप देखेंगे कि जातीय समीकरण भी है, क्षेत्रीय समीकरण भी है। इन तमाम समीकरण को साधते हुए बीजेपी अपना जो पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। और इसके अंदर देखेंगे महेंद्रजीत सिंह मालवीय उस इलाके से आते हैं जो अपने आप में काफी बड़ा नाम है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी वोटर्स हैं, उनको काफी जो वोटर्स को साधने के काफी बड़ा एक कह सकते हैं कि जो बीजेपी जो फॉर्मूला यूज करती है जातीय समीकरण का, चाहे इसके अंदर आप विधानसभा चुनाव के अंदर देख लीजिए, विधानसभा चुनाव के अंदर जातीय समीकरण बीजेपी ने पूरी तरीके से फिट बिठाए। तो उसी की तर्ज पे अब जो राजस्थान के अंदर जो 25 लोकसभा सीटें हैं उसको किस तरीके से बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। जी मनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबारक और वीरेंद्र तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो एक बड़ा झटका इसे कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और इससे जुड़ी आगे की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।